साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ठीक 2026 में पश्चिम बंगाल में होना है और पश्चिम बंगाल के बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से अभी से ही शुरू कर दी गई है। आज राज्य स्तरीय अधिवेशन, पहला अधिवेशन का आज लखनऊ में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें एमआईएम पार्टी के बड़े बड़े नेता तशरीफ लाए। हाजी शौकत अली जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय अधिवेशन का प्रोग्राम वहां पर आयोजन किया गया, जिसमें एमआईएम पार्टी के बेशुमार लोगों ने हिस्सा लेकर कार्यक्रम को कामयाब बनाया। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में जिस तरह से चुनाव का असर होगा या चुनाव का जो असर पड़ेगा, चुनाव का जो परिणाम आएगा, ठीक 2025 का असर आपको उत्तर प्रदेश में 2027 में देखने को मिलेगा। हालांकि एमआईएम पार्टी की तरफ से तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि बिहार में किस तरह से कामयाबी हासिल की जाए। कामयाबी हासिल करने के पीछे एमआईएम पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बिल्कुल लग चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब तो लग ही चुके हैं। अख्तरुल ईमान साहब अमूर विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो अपनी सीट को बचा कर दिखाएं। जी हाँ साथियों, अब हम आपको लिए चलते हैं बहादुरगंज विधानसभा की ओर। बहादुरगंज विधानसभा में एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार तौसीफ आलम साहब की तरफ से कल बहादुरगंज में एक ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया, जिस धरना प्रदर्शन में एमआईएम पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उस प्रोग्राम में पहुंचकर उस धरना को सफल बनाया, कामयाब बनाया। जी हाँ, ये धरना इसलिए था साथियों कि एमआईएम पार्टी के पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब की तरफ से ये मांग उठाया जा रहा है कि ईंट भट्टा के जो ईंटा का जो रेट है उसमें कटौती किया जाए, उसमें कमी की जाए और साथ साथ बिजली विभाग की जो है मनमानी से लोग परेशान हो रहे हैं। ज़रा सी बातों पर बिजली का काट देना, घंटों घंटों बिजली सप्लाई, बिजली बहाल ना करना, दोस्तों यह एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन रहा है लोगों के लिए। इसको लेकर के, यानी इन दोनों मुद्दे को लेकर के तौसीफ आलम साहब ने ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया, धरना किया और सैकड़ों से ज़्यादा लोगों ने उस प्रोटेस्ट, उस धरना में पहुंचकर उस धरना को कामयाब बनाया। हालांकि दोस्तों, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये चुनावी मुद्दा है, तौसीफ आलम साहब लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष का काम ही होता है इल्ज़ाम लगाना। आरजेडी के वर्तमान में विधायक अनजार नईमी साहब बहादुरगंज से विधायक हैं विधानसभा से। हालांकि ये 2020 में एमआईएम पार्टी से ही चुनाव लड़ के ये विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद कुछ महीनों के बाद, तकरीबन 17-18 महीने के बाद ये आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे। ये सिर्फ अकेला नहीं गए थे, इसके साथ कई और जो है उम्मीदवार थे जो इनके साथ जाकर आरजेडी पार्टी में शामिल हो गए थे, कई विधायक और थे। कुल मिलाकर साथियों, जिस तरह से अब लोगों की दीवानगी देखी जा रही है, लोग जिस तरह से तौसीफ आलम साहब को चाह रहे हैं, उसको वोट करने की जो है बातें कर रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा ये लग सकता है या आप लगा सकते हैं कि वहाँ पर जिस तरह से 2020 में वहां के लोगों ने अनजार नईमी को, एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जिताकर बिहार विधानसभा के अंदर भेजा था, ठीक उसी तरह से तौसीफ आलम साहब को भी चुनाव करके, वोट करके उनको जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हालांकि दोस्तों, आपको ये खबर हमारी कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। आइए हम आपको एक चचा का भाषण सुनाते हैं कि किस तरह से बढ़ती उम्र में 60 साल से भी ज़्यादा हो चुका है इसकी उम्र और किस तरह से वो तौसीफ आलम साहब के दीवाने बन चुके हैं। तौसीफ आलम साहब के लिए वोट करने की लोगों से अपील कर रहे हैं, तौसीफ आलम के नाम के कसीदे पढ़ रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि तौसीफ साहब 16 साल की आजादी के बाद आज एक जनसमूह को यहाँ भोग के मैदान में बैठाए हैं। इस बात से भी बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन हम सबों को एक बात सोचना होगा, हम अपनी आजादी हरगिज मिटा सकते नहीं। हम अपनी आजादी हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस इलाके के पुराने हमारे तस्लीमुद्दीन साहब
एक महान नेता जिन्होंने इस इलाके में कुछ चंद लोगों को सींच कर अपने बराबरी का नेता तैयार किया, उसमें एक तौसीफ साहब भी हैं। हम तो एक प्राचीन गोवर्धन है, गरीब परिवार से पैदा हुए हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला मुझे बोली दी है। मैं बोलना चाहता हूँ, बोलिए, आज बोलिए। 16 साल के अवधि में हमारे विधायक तौसीफ साहब जब कभी भी बिजली के लिए मोबाइल लगाया तो मुझे उन्होंने 2 मिनट का टाइम दिया, भैया 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट के अंदर आपका बिजली नहीं आएगा तो फिर कहेंगे, लेकिन आता था। इसमें दो कुछ नहीं है। अब रही बात इस आगे की, सब कुछ है, सरकार से हमें दरखास्त है और हमारे स्थानीय विधायक तौसीफ आलम से भी दरखास्त है कि एक सलाई की चिल्ली जिसका कीमत 1 रुपया, उसका पैसा फिक्सेशन है। एक बिस्किट जिसे आप लोगों ने अभी खाया, बिस्किट फैक्ट्री वाले ने एक बिस्किट का कीमत 5 रुपया फिक्सेशन किया है, लेकिन हमारे यहाँ धान, चावल, पाट, जूट और क्या कहता है कि अभी अभी मक्का की खेती हुई जिसका कोई फिक्सेशन नहीं है। हम चाहते हैं, एक पैकार से कहते हैं क्या भाव लोगे भाई? मुझे इस बात का दुख है कि सामान मेरा पैदा मैं करता हूँ, मगर तनख्वाह काम के रूप में वो हम पूछेंगे जब तक पंजाब जैसा हमारा बिहार में होगा और यहाँ के लोग जब तक सीखने का काम नहीं करेंगे तब तक हमारा अधिकार का हनन होते रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूँ, खास करके मुसलमान भाइयों से। कुछ लोग क्या कहते हैं, वो बरेली हाईवे में चले गया, पार्किंग के हाईवे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं है। मैं अधिकार दूंगा, मैं किसको अधिकार दूंगा, कौन अधिकार के लायक है उसको अधिकार दूंगा। मगर नोएडा करके मैंने देखा आज तक, तो मुझे कुछ नहीं कहा कि जांच की जगह इलाके का नोएडा की जगह, लेकिन नोएडा करके जब मैं देखा ये पता चलता इनमें कभी कोई विधायक तौसीफ आलम यहाँ का स्थान है और इसके सिवा कोई कारण नहीं है। और आज मुसलमान भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस और राजद आप लोगों को ठगने का काम किया है, हमेशा से ठगा है। ऐसे व्यक्ति को वोट देने का काम न करें। पीछे आगे का तौसीफ आलम है, एक बार हार दे कोई बात नहीं, सोना फिर चमकेगा। ये जान लीजिए, तौसीफ आलम को जिताइए, और जिताइए, वोट से जिताइए। तौसीफ आलम ही इस इलाके के लायक है, ये तो विधायक का सांसद के लायक है। कुछ लोग कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं है, मोदी कौन सा पढ़ा लिखा काजी वही काम करेगा विधायक तौसीफ आलम। ऐसे व्यक्ति को जिताओ और अच्छा काम करो, नहीं जिताओगे तो फिर 5 साल के